ठाने की नहीं एक संघर्ष करने वाले लोगों को सदन पहुंचाना है कि हम लोग वोटर बनाएं, वोटर को जागरूक किए, वोटर को बूथ तक पहुंचाएं। हमारी बात सदन में उठाएगा कौन, गरीब गुरबों की आवाज़ को सदन तक ले जाएगा। युवाओं ने एकदम झोली भर के मत दिया है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव का परिणाम जो है आ गया है। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार जो बंशीधर ब्रिजवासी थे, शिक्षक नेता थे, उनको लेकर लगातार कैंपेन भी कर रहे थे। हमारे साथ क्रांतिकारी दिनबंधु क्रांतिकारी हैं खास बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे भैया, काफ़ी जीत का आंकड़ा जो है काफ़ी टसम का माहौल था, हालांकि जीत का आंकड़ा जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी आप लोग? देखिए, हम लोग कोई जीत के में टसम टस माहौल नहीं था। अब चूँकि चुनावी प्रक्रिया है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। हम लोग पहले से विश्वास थे कि जीत हमारी होनी है, क्योंकि हमने वोटर्स बनाया था। और हम लोग चाहे हमारे जो अभी एमएलसी माननीय अभी जो नवनिर्वाचित जो माननीय बने हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, उनका एक लंबा संघर्ष रहा है शिक्षक राजनीति का और शिक्षकों के लिए, और मेरा भी एक लंबा संघर्ष रहा है आम राजनीति में। तो हम सब मिलकर के यह ठाने की नहीं एक संघर्ष करने वाले लोगों को सदन पहुंचाना है, और उसके पीछे रणनीति बना। रणनीति पर हम लोग काम किए हम लोग वोटर बनाए, वोटर को जागरूक किए, वोटर को बूथ तक पहुंचाएं। वोट गिरा और कल जब बैलेट खुला तो उसमें दिख गया। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि अप्रत्याशित बात है। यही है कि तिरहुत के स्नातक मतदाताओं ने यह देखा, यह सोचा, यह समझा कि मेरे बीच सुलभ तरीके से कौन रहेगा, आसानी से हमको कौन मिलेगा, कौन हमारी बात सदन में उठाएगा, कौन गरीब गुरबों की आवाज़ को सदन तक ले जाएगा, कौन समझिए कि संविदा पर बहाल कर्मी, कौन वित्त रहित शिक्षकों की आवाज़ बनेगा, कौन स्नातक बेरोजगारों की आवाज़ बनेगा, कौन डेमिसाइल बिहार में लागू करवाने के लिए आवाज़ उठाएगा। ये सब सोच करके युवाओं ने एकदम झोली भर के मत दिया है, और उसका नतीजा है कि आज बंशीधर ब्रजवासी जी सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब तो एक औपचारिक ऐलान बाकी है। सरकार के जो कैंडिडेट थे वो चौथा नंबर पे चल गए, कैसे देख रहे हैं? टाइगर जिंदा की बात हो रही थी। अब तो हमारे नेता ही कहिए दिए हैं कि टाइगर या कोई भी जो खूंखार जानवर होता है उसका जगह जंगल में है, वो आम लोगों के बीच क्या करेगा? आम लोगों के बीच जिंदा रहेगा तो हिंसक पशु के रूप में किसी को नोच लेगा, किसी को काट लेगा, किसी को खून बहा देगा, किसी को मार देगा गर्दन नोच करके। तो वैसे जो जीव जंतु हैं वो जंगल में ही बनते हैं। वैसे जिनके बारे में ये कहा जाता है वो माननीय है, सम्मानीय है। तो इस तरह का बयानबाजी उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए था। उनके बारे में वो बहुत ही सम्मानीय लोग हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बात इस पर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सत्ता में रहा तो अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या किया, और बात इस पर भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सत्ता में आना चाहता है तो अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या करना चाहता है। आप अगर युवाओं की आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय, खास करके तिरहुत में तो एक ही विश्वविद्यालय है बिहार यूनिवर्सिटी, 6 साल में ग्रेजुएशन होता है, एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं है, कोई भी कोर्स टाइम पर नहीं होता है, उसका रैंकिंग देख लीजिए कहाँ पर है। विश्वविद्यालय में जाकर के विश्वविद्यालय की व्यवस्था देख लीजिए। ये जो बिहार में जो भी तत्कालीन जो सत्तासीन लोग हैं, ये छात्र आंदोलन से आए हुए लोग हैं, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, सुशील, ये सारे लोग छात्र आंदोलन से आए हुए हैं। आपको भी मालूम है कि बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। तो इन सब विषय पर कोई बात करने वाला व्यक्ति हो, ये लग रहा है बंशीधर ब्रजवासी जी जो है जितने भी समस्या को लेकर शिक्षकों के आवाज़ को लेकर उठा रहे थे, क्या लग रहा है? वह शिक्षक ही नहीं, संविदा पर बहाल कोई भी कर्मी, वित्त रहित शिक्षक, जो स्नातक बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ हो, कल कारखाने की बात हो, डेमिसाइल लागू कराने की बात हो, इन सभी विषयों पर वो सदन में आवाज़ उठाएंगे। अंतिम सवाल है, के पाठक जो है इन पे जो है कार्रवाई किया, उसके बाद ही सोच लिए थे, ठान लिए थे कि चुनाव लड़ना है? ना वो कार्रवाई करते ना ही वो एमएलसी बनते।
वो कार्रवाई किए तो ये MLC बन गए। तो कुछ चीज़ अच्छी चीज़ों के लिए होता है, उसका स्वागत होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होता तो अभी स्कूल में पढ़ा रहे होते। कार्रवाई हुई, शिक्षकों ने ठाना कि इसी सरकार ने इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, तो क्यों ना इसी व्यक्ति को सरकार के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए, और खड़ा कर दिया गया। वहाँ पर आँख में आँख मिलाकर लड़ेंगे। एकदम उसमें आपको कहीं कमी, तेवर में कोई कमी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं लोग? तो काफ़ी लोग एकदम शांति से, लोगों से क्या प्रकार से लोगों ने प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, एकदम झुक करके उनका प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। एक बैलेट में देखा गया था, बैलेट में सभी लोग लिखे थे हाँ, ये मेरा पहला मत है, हम बंशीधर जी को देखिए, बहुत लोगों को, चूँकि आज तक स्नातक जो चुनाव है वो गांव तक गया ही नहीं। बंशीधर ब्रजवासी जी ने इस चुनाव को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, तो काफ़ी बड़े संख्या में नए वोटर थे, उनको मालूम नहीं था। हम लोग अगली बार इस चीज़ को सुधार करेंगे, लोगों को पहले से बता के रखेंगे। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक जो थे MLC अब बन गए हैं, ऐसे में उनके साथ जो रहते हैं क्रांतिकारी हैं, और इनसे हमने खास बातचीत किया है। और कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।